देखिए 17 पन्ना का वही है, इसमें एफआईआर कॉपी है और काला चिट्ठा है, जिसका अगर जांच हो जाए तो टीचर है वो भी मतलब सस्पेंड हो जाएंगे और जो प्रधानाध्यापक है, बीओ है, सभी लोगों की नौकरी तो चली जाएगी। ज़मीन बेच के मजदूरी करके जो है सो उनको जो पढ़ाए लिखाएं और जो है वहाँ तक मैंने पहुँचाया। मैडम से पटना में रूम लेकर कहीं रह रही है, पटना में जाकर बीओ साहब भेंट करते हैं। अगर आपके परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? थाना प्रभारी। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह आपने देखा होगा कि यूपी में ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर उसके चपरासी पति ने उसको एसडीएम तक बना दिया, उसके बाद अपने पति से वो तलाक चाहती है, उसी तरह सेम मैटर आया है वैशाली के जंदाहा से, जहां पर एक पति ने, गरीब पति, अपने खेत बेचकर दोस्तों से कर्जा लेकर अपने पत्नी को पढ़ाते हैं। जब पत्नी जिद करती है कि हमको पढ़ के कुछ अच्छा करना है, हमको जॉब करना है, तो पति कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ा लिखा कर उनको डीएलएड बीएड कराते हैं, उसके बाद वह शिक्षिका बनती है, उनको अच्छे से अच्छे कोचिंग दिलाते हैं। उसके बाद जो मैडम है अपने विद्यालय के ही हेड मास्टर के साथ फरार हो जाती है, न पता है काफ़ी दिनों से। उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 12-13 साल की बच्ची है और लग रहा है कि 8-9 साल का एक बच्चा है। इस बच्चा का क्या कसूर है कि एक माँ इस बच्चे को छोड़कर चली गई? जानते हैं इन्हीं लोगों से। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार हुआ। सर, क्या हुआ कि आपकी पत्नी चली गई छोड़ के? मैंने उनको विद्यालय करवाया, नौकरी लगवाया, ज़मीन बेच के पढ़ाई लिखाई करवाए, मजदूरी करके। उसके बाद मैंने जो है से वहाँ स्कूल किया, स्कूल में जो है से हेडमास्टर से ही अफेयर चला। उसके बाद वो दुर्गा पूजा से मेरे यहाँ से नपता है, फिर भी जो है से नहीं आने के बाद भी उनका अटेंडेंस बन रहा है। मैंने ऊँचे ये पदाधिकारी के साथ जो है कार्रवाई किए और जैसे बताएं तो मुझे बीओ साहब जैसे यानी कि दबार के बिगला दी। उसके बाद मैंने डीओ साहब के पास गए दोनों बच्चे के लिए लेके, तो डीओ साहब ने दोनों बच्चे को देखते हुए बीओ साहब के फ़ोन किए कि ये सब क्या हो रहा है, जो मैडम नहीं आ रही है फिर भी अटेंडेंस किस तरह बन रहा है। उस दिन से वो जाली मेडिकल लगा दिया है, राहुल राम द्वारा लगा दिया गया है। मैडम नहीं आती है फिर भी उसका अटेंडेंस बन रहा है और मैडम मेरे यहाँ से दुर्गा पूजा से नपाता है, दोनों बच्चा के छोड़ के, और हम लोग के संपर्क से बाहर। अच्छा, आप जब पढ़ाने के लिए उनको तैयार हो गए अपने पत्नी को कि डीएलएड कराएंगे, तुमको हम शिक्षिका बनवा देंगे, तो क्या उससे पहले भी इस तरह का व्यवहार था? कुछ उस समय कैसे रहती थी? उस समय सही रहती थी। जब जॉब हो गया उसके बाद बदलाव आ गया? हाँ, जॉब आने के बाद बदलाव हुआ। तो क्या मतलब कितना पैसा खर्चा किए, कहीं से कर्जा लिए, खेत बेचे, कैसे उनको मतलब डीएलएड कराएं? ज़मीन बेच के मजदूरी करके जो है सो उनको जो पढ़ाए लिखाएं और जो है वहाँ तक मैंने पहुँचाया। चाची, आपका जो बेटा है मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ाए ताकि वो एक अच्छा पहचान उनका मिल सके, शिक्षिका बने, अपने बाल बच्चा का उनका मतलब परवरिश करना चाहिए था, तो छोड़ के चली गई, हेड मास्टर के साथ रहती है। हम की कहूँ, तो दुर्गे पूजा से न पता है तो हम की कहूँ। अभी आपको ज़रूरत है अपने बहू की कि खाना बना कर देती, आपका देह हाथ करती? ना कुछ ना कहियो दे हाथ ना कैलक हमरा। अभी तो ज़रूरत था ना कि खाना बना कर देती। हाँ, अखनी है तो दुनू बच्चा के बेटा के हम बना कर खिबै छियै। मतलब इस उम्र में आप बना कर खिला रहे हैं, तो जिस उम्र में आपको लोग खिलाता बना करके? हम कुछ बोलबे ना ये कर। बाल बच्चा का परवरिश कैसे होगा? कैसे तो जाली दिए छी ताले देखा छी। उसके बाद ई कहै छै हम शादी करबे ना करम, ई कहै छै हम शादी ना करम। मतलब ये दूसरा शादी नहीं करेंगे? ना, सिर्फ दूसरा शादी नहीं कीजिएगा? नहीं। और मुझे जो है से एक और जो है शिकायत है, जो मुझे जब मैंने विभागीय कार्रवाई किया तो मुझे जान से मार देने के लिए जो है से धमकी दिया गया। मुझे 1 तारीख को जैसे हेडमास्टर द्वारा 3 आदमी से आके पिस्टन के साथ मुझे ऐसे गेट पर घेर लिया गया और बोला जो आवेदन दिया है उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को मैं सुला दूंगा। मैंने जब थाना कौन हेडमास्टर दे रहे हैं धमकी? जी, हेडमास्टर धमकी दिए हैं 1 तारीख को। तो मैंने 2 तारीख को जो है सुबेरे वहाँ जब थाना पर गए आवेदन दिए तो 7 रोज से मुझे दौड़ाया जा रहा है, नहीं तो आवेदन लिया जा रहा है और डांट दबार के बिगला दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा। हेडमास्टर साहब, आपके पास इतना हिम्मत नहीं है कि पूरे परिवार को आप सुला सकते हैं? अगर हिम्मत है तो हमारे माइक का सामना कीजिए, हमारे कैमरा का सामना कीजिए, हमारे 2-4 सवाल होंगे, उसका जवाब देकर बताइए आप। अगर हिम्मत है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर या सर से ले लीजिएगा, हमें बुलाइए अपने विद्यालय में और 2-4 सवाल का ही जवाब दे दीजिए। क्योंकि आप लोग फर्जी काम कर रहे हैं। मैडम विद्यालय में आती नहीं है, उनका फर्जी अटेंडेंस आप लोग बनाते हैं, आपके साथ मैडम रहती, आप एक परिवार को उजाड़ दिए हैं। अगर आपकी बेटी इस तरह की होती, अगर आपकी बेटी किसी के साथ फरार हो जाती तो क्या आप बर्दाश्त करते? आपको वाजिब लगता? आपकी बहू अगर किसी के साथ फरार हो जाए, अगर आपके बहू को कोई लेकर भाग जाए तो क्या आपको वाजिब लगेगा? आपका इज्जत समाज में रहेगा? किसी दूसरे का भी घर परिवार का उसी तरह का इज्जत है जिसने आपको, इनकी इज्जत के साथ ने आपने खेला है, इनकी इज्जत को आपने मार्केट में, खुले मार्केट में सौदा किया है इनकी इज्जत को।
और धमकी कोई दे रहा है? थाना प्रभारी काम कर रहे हैं कि नहीं? केस आप जब किए तो जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं, है? कुछ नहीं हो रहा है, डांट दबार के बिगला दिया जाता है। हमने 6 रोज से चक्कर काटा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जान से मारने का धमकी मिला है मतलब हेड मास्टर के तरफ से? जी, अगर आपके परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी, हेड मास्टर? वो तो हेडमास्टर है ही। जब मैंने थाना प्रभारी को सूचना दिया तो वो संज्ञान नहीं लिए। बीओ साहब से बात किया था आपने? बीओ साहब भी मिली भगत है। बीओ साहब 6000 के मंथली ले रहे हैं, वो मुझे जानकारी है। दोनों बच्चा के लेके मैं बीओ साहब के पास गए थे, पर बीओ साहब संज्ञान नहीं लिए। बोला कि से जो है से वो आएगी, आज तक नहीं आते। बीओ साहब भी उनसे, मैडम से पटना में रूम लेकर कहीं रह रही है, पटना में जाकर बीओ साहब भेंट करते हैं। अच्छा, मतलब मैडम जो स्कूल में है अभी शिक्षिका वर्तमान में, वो कौन सा जंदाहा में पढ़ता है या कौन से प्रखंड में पढ़ता है? वो समस्तीपुर के पटोरी प्रखंड में पढ़ती है। पटोरी प्रखंड में? जी जी। कौन सा विद्यालय हुआ? जोरपुरा नूनफर है सर। सर बता रहे हैं कि बीओ साहब खुद 6000 का महीना ले रहे हैं। अगर हम बीओ साहब से परमिशन मांग दें कि सर हम कोई आपके विद्यालय में जाकर कुछ इस तरह का मामला है, आपके शिक्षिका नहीं आती है, उनका फर्जी अटेंडेंस बनता है, उनके बारे में कुछ हमको इकट्ठा करना है, सबूत इकट्ठा करना है, जानना है क्यों नहीं आती है, तो क्या बीओ साहब देंगे हमको परमिशन? आप लोग बताइए। बीओ साहब से सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैंने जैसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा, आज तक बीओ साहब नहीं दिए हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो मैंने बीओ साहब से मांगा, अभी तक वो नहीं दे पाए हैं। तो मैंने सूचना आयोग पटना को मैंने लिखा हूँ। अगर हम चल जाएंगे अभी विद्यालय में और जाके वहाँ पर हेड मास्टर से मांग दे कि मैडम का हमको अटेंडेंस दिखाइए, तो क्या कहेंगे आप लोग? कि जाके संजीव कुमार वहाँ पर हुड़दंगाई कर रहा है, आप 1-2 केस लगा दीजिएगा, यही नहीं कीजिएगा? आप परमिशन दीजिएगा नहीं, आप तो ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। इस तरह के गरीब लोग, कोई इस माँ की क्या दोष है? ये 70 साल की 60 साल की उम्र में आँख से आंसू निकल रहा है। बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्रुति प्रिया। मम्मी नहीं है तुम्हारी यहाँ? नहीं। कितना दिन से नहीं है? दुर्गा पूजा से। आप मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं। मम्मी की याद नहीं आती है? नहीं। मम्मी मारती उड़ती भी थी क्या? हाँ, बहुत मारती थी। बहुत मारती थी? हाँ। तो अब कैसे रहते हो? कौन देखभाल तुम्हारा करता है? दादी और दादी पापा। करती है और पापा? हाँ। पढ़ाई लिखाई करती हो? हाँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? वैभव। वैभव। बताइए, बच्चा का क्या दोष है? इसको तो पता भी नहीं होगा कि डीएलएड बीएड और टीचर क्या होता है। जाता होगा स्कूल में बैठ के पढ़ के आता होगा, लेकिन माता जो है इनकी कहीं और, मतलब किसी के साथ फरार है, घूम रही है, मौज मस्ती कर रही है, लेकिन बच्चा का जरा भी ख्याल नहीं आता है। अगर आपको किसी के और के साथ जाना था तो आप शादी से पहले इनकार कर देती, अपने माँ बाप को बता देती। माँ बाप आपका संस्कार नहीं दिए थे क्या? अगर संस्कार दिए होते आपके माता पिता ने तो आप इस तरह की काम नहीं करती कि बसा हुआ घर आप उजाड़ के चली गई। शुरू में मना कर देते कि हम माता पिता को अपने कि हाँ माँ हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम किसी और के साथ करेंगे। लेकिन उस समय तो आपको हाँ माता पिता पढ़ाए नहीं, तो सोचे कि ससुराल वाले जब हमको पढ़ा दिए, तो पढ़ाने के बाद जब आप टीचर बन गई, आपके पास वो पावर आ गया, पैसा आ गया, तो आप सबको भूल गई। कैसे कोई पति पढ़ाएगा? लोग कह रहा है कि पत्नी को नहीं पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। सही तो कह रहा है, काहे पढ़ाएगा भाई? भागने के लिए। खेत पर मतलब खेत बेच दिए, दोस्त भाई में से कर्जा लिए, बर्बाद हो गए बेचारे, कहीं का रहे कहीं का नहीं रहे। वो अपना मौज मस्ती कर रही है, उनको तनख्वाह रहा है, 30,000 का तनख्वाह रहा है, पटना में फ्लैट लेके रह रही होगी। अगर वो अब आना चाहिए, अगर रहना चाहती है तो रखिएगा। अब कैसे इस तरह की जो है, जब मेरे साथ धोखा है तो किस तरह रखा जाए? किस तरह रखा जाए? नहीं रख पाएंगे। दूसरा शादी भी आप नहीं कीजिएगा बोल रहे हैं? नहीं। तो बाल बच्चा को अपने देखेंगे, अपने देखिएगा। मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। पिता भी आपके नहीं है? नहीं, एक्सपायर पिता। भाई में अकेले हैं? नहीं, भाई में 2 हैं। तो भाई किसका होता है? बड़े हैं कि आप छोटे हैं? हम छोटे हैं। देखिए 17 पन्ना का वही है, इसमें FIR कॉपी है और काला चिट्ठा है, जिसका अगर जांच हो जाए तो टीचर है वो भी मतलब सस्पेंड हो जाएंगे, और जो प्रधानाध्यापक है, BO है, सभी लोगों की नौकरी तो चली जाएगी। यही वो काला चिट्ठा है जिस पर जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच हो नहीं रहा है। सर क्या है सब? ये सब जो है मैंने मुख्यमंत्री जी को और जो है सो के पाठक जी को लिखे हैं, वो है। और ये तो जाली साइन है, ये जाली साइन है, मैडम का जाली साइन है, मैडम का फर्जी साइन है, जो राहुल कुमार के द्वारा लिखा गया है। अच्छा। वो मेरे पास से प्रूफ है जाली क्या है। पटना जाकर जो साइन करवाते हैं? हाँ, पटना जाके रजिस्टर ले जाकर पटना जाके साइन करवाते हैं। उसके बाद मैंने DO साहब के पास बच्चे के लेकर गया, उस दिन से जो है वो जाली मेडिकल लगवा दिया, जो कि अनलगर है। ये जो है से इस तरह का जो है से मेडिकल नहीं लिया जाता है। ये जो है इसमें लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक महोदय नूनफर जोरपुरा चिकित्सा अवकाश, इस तरह का जो है मेडिकल नहीं लिया जाता है, जो कि जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, लिखा हुआ। और उसके बाद जो है वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि ने जो है जब ग्रामीणों ने जो है मुखिया प्रतिनिधि को बताया, तो ग्रामीण द्वारा जो है से एप्लीकेशन का साइन करवा के ग्रामीण के बच्चे द्वारा, ग्रामीण के अभिभावक द्वारा लिखवाया गया है। वो यहाँ लगा हुआ है, जो मैडम नहीं आती है। उसके बाद जो है सो 1 मिनट रुकिएगा। ग्रामीण जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मैडम है स्कूल में आती नहीं है, और देख सकते हैं ग्रामीण का पूरा सिग्नेचर है पेपर पे, कई पेपर भरे पड़े हुए हैं,
लेकिन मैडम का जो है अटेंडेंस बन रहा है प्रत्येक दिन, और वहाँ के बच्चे का आरोप है और वहाँ के जो गार्जियन उनका आरोप है कि मैडम स्कूल में आते ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह का खेला खेला जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो है से पंचायत सचिव द्वारा जो है से स्पष्टीकरण मांगा गया, उसका जवाब जो है से नहीं दिया गया, वो यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद जो है से मैंने मुखिया जी को जो है से आवेदन दिया था, मेरी पत्नी इतना दिन से नहीं आती, फिर भी किस आधार से अटेंडेंस बनता है, वो मेरे द्वारा लिखा गया है, वो है पंचायत सचिव लिए थे। उसके बाद मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत BO साहब से मैंने मांगा, वो जवाब नहीं दिए। उसके बाद मैंने सूचना आयोग को दिया, जो पटना को, जो अभी तक नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो है से पूरा प्रूफ मेरे पास है, और उसके बाद मुझे जान से मार देने की धमकी मिल रही है हेडमास्टर द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपकी पत्नी कहे पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ाने के लिए तैयार होइएगा? हमको तो नहीं लगता है कि होइएगा, लेकिन इस मैडम के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस हेड मास्टर के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे जो प्रधानाध्यापक है, थाना प्रभारी है, BO है, सभी लोग निलंबित हो सके। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।